हेलो एवरीबॉडी इन पीए कोचिंग 60-60 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है मानसून। मौसम की प्रतिक्रियाएं आप लोग देखे होंगे। मानसून मानसून कैसे आता है, आप लोग टीवी, रेडियो, मोबाइल में सुने होंगे कि मानसून आ गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मानसून है क्या, यही हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने छोटे से वीडियो में, और आपको पूरे तथ्य से अवगत कराएंगे। तो आइए देखें, पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं, देखते भी चलें और समझते भी चलें। तो आज का टॉपिक मानसून क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा हम समझते हैं कि एक क्षेत्र में चलने वाली हवाओं की दिशाओं में मौसमी बदलाव को मानसून कहते हैं। मतलब एक क्षेत्र में जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें जो मौसम मौसम के दौरान जो हवाओं में बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन है, परिभाषा है। मतलब एक क्षेत्र में जो हवाओं में जो मूवमेंट होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम मानसून कहते हैं। अब इसमें स्टेप है कि कहा जाता है कि भारत में जून में जो है मानसून प्रवेश करता है। तो उसमें क्या मतलब कैसे होता है, क्या गतिविधि होती है, वो जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखें, भारत में ये हवाएं, सबसे पहले भारत में ये हवाएं दो दिशाओं, हिंद महासागर तथा अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी तट से होकर आती हैं। मतलब हमने यहाँ मैप भी बनाया है कि अरब सागर देख रहे हैं आपका, जो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के इस कोने पर पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी पूरब से दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो यहाँ से हवाएं जो है, यहाँ से भी हवाएं प्रवेश करते हैं, यहाँ से भी हवाएं प्रवेश करती हैं। दूसरा स्टेप है, ये हवाएं अपने साथ पानी वाले बादल को भी लेकर आती हैं। मतलब ये जून से सितंबर तक मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो इनके साथ हवाएं तो आती हैं, इसमें जो है भाप मतलब पानी वाले बादल भी वो इंडिया में प्रवेश होता है। उसके बाद क्या होता है, गर्मी के दिनों में ज़मीनी इलाकों में गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और लो प्रेशर बनता है। मतलब जब गर्मी पड़ती है तो उसमें लो प्रेशर एरिया बनता है, और समुद्री इलाकों में जो है हाई प्रेशर एरिया बनता है। इस कारण जो है हवा हाई प्रेशर हवा जो है लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। मतलब भूमि की तरफ, मतलब भूमि जो है, भूमि पर जो है लो प्रेशर, मतलब गर्मी के दिनों में ज़मीनी इलाकों में गर्म उठने के कारण लो प्रेशर बनता है। मतलब ज़मीनी इलाकों में, मतलब जो इंडिया के ज़मीनी इलाकों में लो प्रेशर एरिया बनता है, और समुद्र की तरफ जो है हाई प्रेशर एरिया बनता है। तो बताया, आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे कि लो प्रेशर हाई प्रेशर लो की तरफ बढ़ता है। तो हाई प्रेशर एरिया लो की तरफ बढ़ता है। इस वजह से समुद्री इलाकों में जो है समुद्री इलाकों का जो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर पर बनता है, और साथ ही साथ नमी लेकर जो है हवाएं जो है वो आ जाती हैं, और इस कारण जो है यहाँ बारिश होती है। तो ये बारिश का जो है क्रम है। मतलब ये समझिए कि हाई प्रेशर लो प्रेशर पर जब आता है तब हवाएं चलती हैं। जैसे तूफान हुआ, आंधी हुआ, ये कैसे आता है, यही कारण है कि हाई प्रेशर जो है लो प्रेशर की तरफ जब बढ़ता है तो उसमें गति उत्पन्न होती है, तो इसी से हवा चलती है। तो समुद्र की जो भाप है जो मतलब इंडिया के विभिन्न भागों पर आती है, तो उसमें जो है भाप तथा नमी होती है। वही बादल जो आकर यहाँ सक्रिय होकर खूब बारिश करते हैं। ये बादल जो है, बादल यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, और यहाँ तक आ रहे हैं। उसके बाद ये हिमालय से टकरा कर बादल फिर ये लौटते हैं। बारिश आपके इन सब क्षेत्रों में होती है, इन सब क्षेत्रों में होती है, और यहाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितना मतलब ऊंचाई पर जो है वो टकराते हैं, तो बादल जब मानसून वहाँ से टकराता है तो वहाँ से लौटता है, तो वहीं तुरंत बारिश नहीं होती, उसके थोड़ा इधर आके जो है बारिश होती है। तो यहाँ जो है गोरखपुर एक ज़िला है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मतलब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन कारणों से जो है यहाँ जो है इन सब क्षेत्रों में बारिश होती है। तो ये मानसून की गतिविधियाँ हैं। तो मतलब आप इसमें ये समझें कि समुद्री जो है भाप मैदानी क्षेत्र पर आती है, और यहाँ जो है
लो प्रेशर एरिया की वजह से जो है ये ये भाप जो है वहाँ से आती है। मतलब वहाँ से भाप आने का कारण क्या है, मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस वजह से आती है। और वही जो है सितंबर के बाद यहाँ से हवा, यहाँ जो है हाई प्रेशर बनता है, समुद्री इलाकों में लो प्रेशर बनता है, इसलिए यहाँ की हवा यहाँ से लौटती है, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ लौटती है। इस वजह से बारिश जो है ठंडियों में आप लोग यहाँ देखे होंगे बारिश नहीं होती। ये सब है। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे छात्रों को शेयर करके प्रोवाइड करें। ठीक।